वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील। जो रब पत्थरों से पानी निकाल सकता है वही तुम्हारे लिए वसीले बना सकता है, वही तुम्हारी मुसीबतें दूर कर सकता है, क्योंकि वो हर शय पे कादिर है, वही हर चीज़ का नेगेबान है। मोजज़े होते हैं, दुआएं भी सुन ली जाती हैं, ज़हम भर भी दिए जाते हैं। आप अच्छी तरह सब्र करें। सब रब्बुल आलमीन पर ईमान, तवक्कल और सब्र की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय अनदर न्यू व्लॉग। सो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली? होप सो आप ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। इट्स मी अनम सदर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनम सदर व्लॉग। जब तुम रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगते हो लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, पता है वजह क्या है? वजह है तवक्कुल की, वजह है यकीन की, वजह है ईमान की पुख्तगी की। जब तक आपका यकीन, आपका ईमान, आपका अल्लाह पर तवक्कुल अगर पक्का नहीं होगा, आपकी दुआएं कभी भी कबूल नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं हिदायत का चिराग बन जाऊँ। दुनिया में मुझे कोई जाने या ना जाने, मगर हाँ, ऊपर आसमानों में फरिश्ते मुझे जानते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे लिए अल्लाह से दुआएं करते हैं। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हम अल्लाह ताला के बताए हुए, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नतों पर अमल करेंगे, और अल्लाह ताला तुम्हारी उन ज़ारो-ज़ार बहती हुई आंखों को मौजज़ों से खाली नहीं रखेगा। वो तुम्हारी उन तड़पती सिसकती हुई आहों को कभी भी रद्द नहीं करेगा, उन हथेलियों को कभी भी खाली हाथ नहीं लुटाएगा जो उसके सामने रोते हुए फैलाए जाते हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता कि तुम अपने रेजा रेजा बिखरे वजूद को उसके दर पर लेकर जाओ और वो तुम्हें मोहब्बत से ना समेटे। ऐसा हरगिज हो ही नहीं सकता कि तुम तकलीफ में हो और वो तुम्हें तकलीफ से नजात ना दिलाए। अगर आप बार बार दुआ मांग रहे हैं, आपकी दुआ नहीं पूरी हो रही, तो ये सोचें कि अल्लाह ताला क्यों बार बार आपको दुआ के लिए कह रहा है। क्यों? अगर उसने दुआ कबूल करनी ही ना होती तो वो क्यों तुम्हें दुआ की तौफीक देता? अल्लाह ताला कायनात की बेशुमार आवाज़ों में से उसे तुम्हारी आवाज़ पसंद है। अब मेरा हर वो बहन भाई जो मेरी इस वीडियो को देखता है, वो ये समझे कि अल्लाह ताला के हमारी आवाज़ पसंद है, वो हम अल्लाह के महबूब बंदे हैं। वो कीमती पल जब हम आंसू भरी निगाहों से, हमारी जब कोई हाजत नहीं पूरी होती, आसमान की तरफ देखते हुए, दिल में रोते हुए, फरियाद करते हुए कि अल्लाह ताला तू देख रहा है मेरी इन हाली हाथों को। और जब आप अज़ियत की इंतहा को पहुंचकर उस दर्द से उसे पुकारते हैं ना, तो वो सब जानता है, क्योंकि वो गैब का इल्म रखता है और वो हर शय से बाखबर है। लेकिन वो आपको सुनना पसंद करता है। वो चाहता है कि मेरा बंदा अपनी ख्वाहिशात को मेरे सुपुर्द करके बेफिक्र हो जाए और उसके कुन के मौजज़े का इंतजार करे। अगर उसने खाली हाथ ही लुटाना होता तो वो तुम्हें दुआओं की कभी भी तौफीक ना देता। अगर उसने इन आंसुओं की लाज ना रखनी होती तो वो तुम्हें कभी अपने दर पर ही ना बुलाता। अगर उसने तुम्हें तड़पता हुआ ही छोड़ना होता तो वो तुम्हें हर पल तुम्हारे साथ होने का दावा क्यों करता। अगर उसने तुम्हें ठुकराना ही होता तो वो क्यों बार बार इस बात का यकीन दिलाता कि मुझसे दुआ करो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, मैं तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा तुम्हें कभी भी नहीं आजमाता। तुम्हारे अल्लाह ताला में उतनी ही आजमाइश में मुब्तला करते हैं जितना उसे पता है कि मेरा बंदा बर्दाश्त कर सकता है, और बर्दाश्त से ज्यादा कभी भी वो आजमाइश में नहीं डालता। और जहाँ पर इंसान का सब्र दम तोड़ता है ना, तो वहाँ पर मेरे अल्लाह कुन फरमा देते हैं और वहीं उसकी मदद हम तक पहुँच जाती है। याद रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे रब के इख्तियार में ना हो। कोई ऐसा काम नहीं है जो वो करने पे कादिर नहीं रखता। कायनात में कोई ऐसा ज़हम नहीं है जिसे अल्लाह ताला भर नहीं सकता। वो खुद शनासी है। अल्लाह के इख्तियार को समझ जाना, फिर जो दिल चाहे उससे मांग लेना, यहाँ तक कि तुम इस बात पर मजबूर होकर बैठ जाओ मैंने मांगा था वो तो मुझे मिला नहीं। वहाँ अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ की कबूलियत का इरादा बांधे हुआ है कि इस बंदे के अपनी जो इतनी इसने दुआएं मांगी हैं उस पर कुन फरमा दूँ। उधर आप मायूसी का मुजाहरा कर देते हैं, तो ऐसे में दुआ नहीं हमारी कबूल होती। आपने हमेशा अपना तवक्ल, अपना यकीन, अपनी ईमान अल्लाह ताला पर पुख्तगी पक्का रखना कि अल्लाह ताला ने उस हर बंदे को दिया है जिससे रिज़्क़ की ज़रूरत थी तो उसे रिज़्क़ दिया, जिसको औलाद की ज़रूरत थी उसको औलाद दिया, जिसको शादी नहीं हो रही थी और उसने अल्लाह ताला से दुआ की तो उसकी शादी हो गई। तो मेरा रब भी तो वही है। सिर्फ ये बात समझने की है कि अल्लाह ताला से को दुआ ऐसे करो, अल्लाह ताला
اگر تو ان سب کو دے سکتا ہے، ان کا تو رب ہے، تو میرا بھی تو رب وہی ذات ہے، اسی کی ذات ہے، اور وہی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گی۔ اپنا ایمان اتنا پکا رکھیں نا کہ اس میں ذرا برابر بھی آپ کا یقین نہ ٹوٹے۔ آپ کو بس ہے کہ دعا قبول ہوگی تو ہوگی، اللہ تعالیٰ کریں گے تو کریں گے۔ تو دیکھیں آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے، یقین مانے آپ نے اپنا یقین پکا رکھ کے اللہ تعالیٰ سے بس ڈٹ جانا، اللہ تعالیٰ یہ میری دعا قبول کریں۔ اور ویسے بھی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا بہت پسند ہے، جب ہم استغفار کر کے دعا مانگتے ہیں نا باقاعدہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ میرے سے توبہ کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور جب وہ اگر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر سکتا ہے تو وہ ہمیں کیسے مایوس دیکھ سکتا ہے۔ مایوسی، ڈپریشن وغیرہ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کے اللہ پہ یقین رکھیں، اور دیکھیں کیسے آپ کے سارے معاملات سنورتے جاتے ہیں۔ اور جیسے جیسے آپ کے معاملات سنوریں گے، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ سارا کچھ میرے اللہ تعالیٰ پر یقین کا نتیجہ ہے۔ اور یقین ماننے وہ کبھی بھی کسی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان نہ شکر ہے، انسان کو ایک چیز مل جائے وہ اگلے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، جب وہ بھی مل جاتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ اور ہائی ہو جاتی ہے۔ انسان ہے نا، اس لیے ہر حال میں ہمیں بس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں، ہمیں یہ چاہیے تھا، یہ نہیں، یہ بس شکر ادا، اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے کہا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ان نعمتوں سے نوازے جو تو جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر۔ بس یہی تھی میری آج تک کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کر دیں، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں، اور مجھے نیکسٹ ویڈیو تک دیں اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔